हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। आज आपके सामने एक साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में, जिसका नाम है जी विटामिन्स। टॉपिक का नाम है जी विटामिन की खोज सबसे पहले जी किसने करी जी? सी फंक नाम के जी साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन की खोज करी। किसने करी? सी फंक नाम ने। विटामिन होते कितने हैं जी? नॉर्मली 6 प्रकार के होते हैं विटामिन कितने? आपसे पूछे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं जी? नॉर्मली 6 प्रकार के होते हैं। और उन 6 प्रकार में भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए जी, कुछ फैट सॉल्युबल हैं और कुछ हैं जी वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब कुछ विटामिन जो वाटर में घुल जाते हैं, कुछ ये फैट मतलब वसा में घुल जाते हैं। तो जो विटामिन है जी जो वाटर सॉल्युबल है वो है जी बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं। और जो बचे ए, डी, ई, के, ये है जी फैट सॉल्युबल। नॉर्मली ये 6 विटामिन होते हैं जी हमारे बॉडी में। और फिर इसमें जो विटामिन बी इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। इसमें इसके कई पार्ट हो जाते हैं जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया जी फैट सॉल्युबल, ये हो गया वाटर सॉल्युबल। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। खोज करता है जी सी फंक। अब आगे चलते हैं, विटामिन ए के बारे में देखते हैं कि विटामिन ए का क्या रोल है, क्या काम है, कैसे क्या होता है। विटामिन ए को सबसे पहले बोलते हैं जी रेटिनॉल। सबसे पहले तो साइंटिफिक नाम है जो उसका रेटिनॉल। क्या होता है रेटिनॉल? इसका यूज़ कहाँ है हमारे बॉडी में? आँखों में, ट्रेकिया में। ट्रेकिया मतलब श्वास नली में। ये इन्हें जी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आइस को भी, ट्रेकिया को भी। ठीक है, ट्रेकिया को भी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आइस को भी मॉइस्चर देता है। जब आँखों में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, अभी रिसेंटली एक सवाल पूछा गया था कि ज़ेरोप्थेल्मिया किस बीमारी से, किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? ज़ेरोप्थेल्मिया ये जी विटामिन जो है ये आइस से संबंधित है। पहले बात तो ये बीमारी का ध्यान रखना है आइस से। इसमें क्या होता है, हमारी आँखों में नमी नहीं होती, सूख जाती हैं बिल्कुल आँखें। इसी को बोलते हैं जी विटामिन ज़ेरोप्थेल्मिया। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए मिलता कहाँ है? सबसे ज़्यादा होता है जी कैरेट में। उसके बाद जी जो बोल सकते हैं येलो फ्रूट्स में, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, इन सब में जो विटामिन ए पाए जाते हैं। तो समझ में आया, विटामिन ए का नाम है जी रेटिनॉल। साइंटिफिक आइस के लिए हमें काम आता है, ट्रेकिया यानी श्वास नली में काम आता है, ग्रास नली में भी काम आता है। इसकी कमी से आँखों में सूखापन हो जाता है, देखने की क्षमता पे कमी हो जाती है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट विटामिन। पहले जी हम डिस्कस कर रहे हैं जी फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब जी ए, डी, ई और के। तो नेक्स्ट विटामिन है जी डी। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है उसे बोलते हैं जी कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं जी? कैल्सीफेरॉल। सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में पाया जाता है जी? सनलाइट में। जो सन की रोशनी होती है वो जो हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारा बॉडी जो है विटामिन डी जनरेट करता है। अच्छा, विटामिन डी को एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है, इसे जी विटामिन को हार्मोन भी बोलते हैं। हार्मोन क्यों बोलते हैं? ये विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना विटामिन डी का, उसे बढ़ाता है जी हमारे बॉडी में। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसकी कमी से जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें तो जी हो जाता है रिकेट्स रोग, RECKETS। और जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें हो जाता है जी ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों है जी बोन से रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बोन से कौन सा विटामिन संबंधित है तो विटामिन डी की कमी से बोन्स हैं जो वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। मिलता कहाँ है? सबसे ज़्यादा मिलता है जी सनलाइट में। उसके बाद आ जाता है जी फिश में, फिश लीवर ऑयल जो होता है, और मिल्क में। इनमें जो विटामिन डी पाया जाता है। ध्यान रखना, अगर ये पूछा कौन से विटामिन को हार्मोन्स बोलते हैं तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं।
अगर आपसे ये पूछे कि विटामिन डी क्या करता है, इसे हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम के रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन का बोला जाता है ना, कैल्शियम को अवशोषित करने के, एब्जॉर्ब करने की पावर को इंक्रीज़ करता है बॉडी में, इसीलिए इसे हार्मोन भी बोलते हैं। कैल्शियम मतलब विटामिन डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले विटामिन पर चलते हैं जी, जिसका नाम है जी विटामिन ए। अगला विटामिन है जी विटामिन ई, जिसे बोलते हैं जी टोकोफिरोल। क्या बोलते हैं जी? टोकोफिरोल। विटामिन ए क्या काम होता है? इसे जी ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, और इसे प्रजनन वाला भी बुलाते हैं, प्रजनन या रिप्रोडक्शन विटामिन। क्यों? विटामिन ई जो होता है वो हमारे चेहरे के ग्लो या फिर बॉडी ग्लो में भी हेल्पफुल होता है, और स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म काउंट में भी हमारा ये जी हेल्प करता है विटामिन ई। अब विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ है जी? फिश वगैरह में हो गया, फिश लीवर ऑयल में हो गया, इसमें जी विटामिन ई मिल जाता है। और इसकी कमी से होता क्या है? डलनेस ऑफ स्किन थोड़ी रूखी सी हो जाती है, ग्लो कम हो जाता है, स्पर्म कम फॉर्म होते हैं, नपुंसकता का कारण बनता है। तो विटामिन ई को टोकोफिरोल बोलते हैं, साइंटिफिक नाम है। मिलता कहाँ पे है ये? फिश में हो गया, दूध में हो गया, स्प्राउटेड ग्रेन यानी अंकुरित अनाज में हो गया, पनीर में हो गया, इसमें विटामिन ई मिलता है। आगे चलते हैं। अगला है जी विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन, विटामिन के। इसका काम क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट होता है ना, जैसे हमें कोई चोट वगैरह लग गई तो उसमें जी जो हमारा जो ब्लड होता है वो कुछ सेकंड या मिनट के बाद जम जाता है। वो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। अगर ब्लड नहीं जमेगा तो मतलब फिलोक्विनिन की कमी है, और अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि चांसेस ऑफ डेथ बढ़ सकते हैं। तो विटामिन के किस लिए काम होता है? क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आया है जी कि मिलता कहाँ पे है? तो विटामिन के सबसे ज़्यादा जो मिलता है जी पालक में, स्पिनच, पालक। तो विटामिन के सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है जी? पालक में। कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो भाई सीधी सी बात है कि खून निकलेगा, ज़्यादा खून निकलेगा तो लॉस मौत का कारण बन सकता है। तो जो हमने अभी विटामिन पढ़े ना, ए, डी, ई, के, ये सारे फैट में घुलनशील हैं, ध्यान रखना है। अभी हमने फैट सोल्युबल विटामिन पढ़े हैं, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए आँखों के लिए, विटामिन जो डी है जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाता है, तो स्ट्रॉन्ग बोन के लिए। विटामिन ई है जो वो हमारे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं और प्रजनन विटामिन बोलते हैं। विटामिन के है जो ये हमें क्या बोलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अच्छा, आपसे ये पूछे कि बॉडी में कौन से विटामिन का फॉर्मेशन होता है, तो विटामिन के है ना जो, उसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। बॉडी में कहाँ पे होता है? जो बड़े आंत होते हैं ना, उसमें एक ई कोलाई नाम से बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई, वहाँ पे विटामिन के का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। और ये भी ध्यान रखना, विटामिन ए और विटामिन डी लीवर में स्टोर होते हैं जी। कहाँ पे होते हैं? लीवर में। तो विटामिन के कहाँ बनता है बॉडी में? आपको ध्यान रखना है, विटामिन के बॉडी में बनता है ई कोलाई। अच्छा, विटामिन ए और डी कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर में हमारे में। ठीक है, अगला चलते हैं जी वाटर सोलुबल विटामिन।